नमस्कार दोस्तों। राज्यसभा में आज 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सत्र वैसे 22 सितंबर तक ही चलना है, लेकिन ये कार्रवाई बहुत ही सख्त संदेश, जो मैंने कल कहा था एक वीडियो में आपसे बातचीत करते हुए कि बहुत ज़रूरी कार्रवाई थी। एक सख्त संदेश जाना चाहिए था पार्लियामेंट से कि इस तरह की शर्मनाक घटनाओं के लिए कि माइक तोड़ दिया जाए, रूल बुक की कॉपी फाड़ दी जाए, डिप्टी चेयरमैन के सामने खड़े होकर के नारेबाजी की जाए, मार्शल से धक्का मुक्की मारपीट की नौबत आ जाए। ये सारी घटनाएं ऐसी हैं जो लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं। लोकतंत्र के लिए कतई भी यह शुभ संकेत नहीं हो सकता कि जो पार्लियामेंट डिबेट की जगह है वहां पर डिस्ट्रप्शन इस तरीके से हो। डिस्ट्रप्शन होता है, वाद विवाद होता है, संसद में हंगामा भी होता है, लेकिन लोकतंत्र में हर चीज की एक सीमा तय है। जब आप उस सीमा को तोड़ते हैं तो वो सारी चीजें बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं और कहीं ना कहीं वो लोकतांत्रिक वैल्यूज को, लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाती है। राज्यसभा में रविवार को जो कुछ हुआ, जिसने भी देखा, आम जन से लेकर के सभी बुद्धिजीवी, संभ्रांत लोग, देश का हर नागरिक ये महसूस करता है कि लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए लोग क्या इसी चीज के लिए चुने जाते हैं। और उच्च सदन, जिसे ये माना जाता है कि वहां पर प्रबुद्ध लोगों को भेजा जाता है, बहुत गिरावट आई है पिछले कुछ सालों में। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि धन बल, बाहुबल के जरिए अब वहां भी लोग भेजे जाते हैं और उसकी परिणति ये नजर आती है कि राज्यसभा में जो एक स्तरीय डिबेट होनी चाहिए वो डिबेट गायब है। डिबेट की जगह डिस्ट्रप्शन ले ली और डिस्ट्रप्शन भी इस तरह का उच्च सदन में कि मारपीट की नौबत आ जाए, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दोस्तों, लोकतंत्र, उसके कुछ मूल्य तय हैं, कुछ सिद्धांत तय हैं, और उन सिद्धांतों की अवहेलना अगर इस तरह से की जाती है तो आप मानिए कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था को चोट पहुंचती है। और लोकतंत्र अगर आपको लंबे समय तक चलाना है, लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखना है, लंबे समय तक उसके वैल्यूज के आधार पर लोगों के कल्याण के लिए नीतियां, कार्यक्रम बनानी है, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तो देश की संसद से जरूर यह संदेश आना चाहिए कि लोकतंत्र का मंदिर लोगों के लिए है। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं के टकराव के लिए वो जगह नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है सबको पता है, और वो भी ऐसे काल में जब कोविड का दौर चल रहा है। जो कुछ हुआ संसद में, अब सोचिए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं कोविड प्रोटोकॉल के लिए। जगह जगह सैनिटाइजर की मशीनें लगाई गई हैं, टचलेस मशीनें लगाई गई हैं, जांच की व्यवस्था की गई है, RT-PCR टेस्ट जिसके लिए आम लोग परेशान होते हैं वहाँ रोज उसका इंतजाम किया गया है। एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, पत्रकार हों, कर्मचारी हों, जो भी वहाँ एंट्री करते हैं उनके लिए अनिवार्य है। करोड़ों रुपया खर्च किया गया पूरे पार्लियामेंट को सैनिटाइज करने में। लेकिन हमारे सांसद जब खुद कोविड के सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, सारे नॉर्म्स को तोड़ते हुए, देश में एक ऐसी स्थिति है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान, लोगों के रोजगार को नुकसान, लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हो गई, इस महामारी के आगोश में इस तरह से पूरे देश को परेशानी सहनी पड़ रही है, उस परेशानी को नजरअंदाज करते हुए इस तरह का आचरण प्रस्तुत किया जाए तो जिस तरह से भी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन दोस्तों, ये एक पहलू है जो पहले कहना बहुत जरूरी था, और अब मैं बात करूंगा दूसरे पहलू पर। देश की संसद, जब मैं कहता हूं डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए, डिसीजन के लिए, जो चेयरमैन ने आज खुद कहा, ये कार्रवाई करते हुए, तो उसमें जितना महत्व सत्ता पक्ष का है उतना ही महत्व विपक्ष का भी है। आज जो दृश्य मैंने देखा और कल जो मैंने दृश्य देखा, उसमें एक दो बातें बुनियादी जो मुझे लगती हैं कि कहना बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति चेयर पर है उसे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। उनकी अपनी गरिमा है, उनका अपना महत्व है, और उस महत्व को कोई कमतर नहीं कर सकता। लेकिन उस चेयर से जो डिसीजन हो रहा है, अगर वो लोगों के मन में संदेह पैदा करे, शंका पैदा करे, तो आप भले ही कितने भी संवैधानिक मान्यताओं के आधार पर या फिर प्रिविलेज के नाम पर चीज़ों को रोक दें कि लोग सवाल नहीं उठाएं, लेकिन सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पर भी, संसद पर भी उठते ही हैं।
जब एक भी व्यक्ति, कल भी मैंने कहा था एक वीडियो में आपसे बात करते हुए कि एक भी व्यक्ति अगर डिवीजन की मांग करता है, मत विभाजन की मांग करता है, तो चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति की बाध्यता होती है कि वो डिवीजन कराए। और जैसा हम सभी ने देखा, तिरुचि शिवा अपनी सीट पर खड़े होकर के बार बार डिवीजन की मांग कर रहे थे। के रागेश, जिनको आज निलंबित किया गया है, वो बाद में गैलरी से उतर करके नीचे आए, लेकिन वो पूरे समय अपनी सीट पर खड़े होकर के डिमांड कर रहे थे डिवीजन की और संशोधन प्रस्तुत कर रहे थे। जब हंगामा बढ़ा तो वो भी बाद में नीचे आ गए और उन्होंने जिन गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिस तरह से आक्रामकता दिखाई, उसकी यह कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। जैसे मैंने कहा कि सख्त संदेश मिलना ही चाहिए था, वो संदेश दिया गया। लेकिन अब 2-3 बातें जो मुझे लगती है जरूरी आपसे बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि लोकतंत्र में नेता सदन जितना महत्वपूर्ण, उतना ही नेता प्रतिपक्ष महत्वपूर्ण है। मैंने ऐसे बहुत दृश्य देखे हैं कि अगर नेता विपक्ष खड़े हो जाते थे तो नेता सदन अगर बोल रहे हैं तो बैठ जाते थे। हालांकि आजकल वो परंपरा खत्म हो गई, दोनों तरफ से खत्म हो गई। कोई यील्ड नहीं करना चाहता, और यील्ड करने की बात तो अलग, अगर बोलने का ही मौका नहीं दिया जाएगा। जो दृश्य आज मैंने देखा, बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष की तरफ से अगर कोई एक व्यक्ति भी हाथ उठाता है तो उसे बोलने का मौका दिया जाता है। वो मंत्री हों, बिल पर भी डिबेट शुरू करा दी थी निलंबन के बाद में रोक दी गई। कोई सांसद हाथ उठाता है और बिहार का अपमान हो गया, हरिवंश जी को बिहार से जोड़ते हुए संसद को, आप समझिए कि बिहार में चुनाव होने वाला है, उसको भी मौका मिल गया। बीच बीच में रूल का हवाला देते हुए कुछ और सदस्यों ने सत्ता पक्ष की अपनी बात रखी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के लिए बार बार ये शर्त रखी गई कि जो लोग यहाँ हाउस में जिनको निलंबित किया गया है, जब वो बाहर चले जाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा। जब इस तरह की बातें होती हैं तो सवाल उठते हैं। लोकतंत्र में हमेशा ये संदेश अगर नहीं जाएगा, मैं निष्पक्षता बहुत ज़्यादा, बहुत आइडियल सिचुएशन की बात इसलिए नहीं करता कि चेयर पर भी जो लोग बैठे हैं वो किसी न किसी दल से संबद्ध हैं, मैंने कल भी कहा था, और उनकी भी अपनी एक सीमा है। लेकिन अगर जो दिखता है, जो लोग देख रहे हैं, उसके बाद आप कितना भी मूल्यों की दुहाई दें, जैसा मैंने कहा संविधान की दुहाई दें, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की दुहाई दें, लेकिन जो विजिबल है उसके आधार पर अगर विपक्ष में एक बहुत बड़ा समुदाय है जिसको ये लग रहा है बाहर कि हमें हमारी वॉइस को सुना नहीं जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो वहां से आक्रोश पनपना स्वाभाविक है। बार बार स्पष्ट करूं कि संसद के अंदर जो हुआ उस तरह का आक्रोश न तो होना चाहिए, न दिखना चाहिए, ना ही लोकतंत्र में इस तरह के विरोध की मान्यता है। क्योंकि आप हाउस में हैं तो आप लिखित रूप से प्रस्ताव दीजिए। जैसे आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया, वो रिजेक्ट हो गया प्रक्रियाओं के चलते, और भी तमाम रूल्स हैं जिसके तहत आप अपनी बात कह सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। लेकिन नौबत ये नहीं आनी चाहिए कि मारपीट हो। लेकिन अविश्वास तो होता है और अविश्वास दिखता भी है। दोस्तों, इस तरह की बहुत घटनाएं अतीत में भी हुई, और जब भी हुई, जैसा मैंने कल भी कहा था, हामिद अंसारी ने जो लोकपाल विधेयक के समय किया था, आधी रात को जिस तरह से नाटक हुआ था, और बाद में लगा कि संख्या बल शायद कम होगा, तो उन्होंने हाउस ही खत्म किया, स्थगित कर दिया। उसकी बहुत आलोचना होती है। तो ये ऐसी घटनाएं होती जो कभी लोग भूलते नहीं हैं। आप उस वक्त बहुमत में हों, संख्या बल में हों, आपकी बात मान ली जाए, आप अपने ढंग से चीज़ों को क्रियान्वित कर लें, लेकिन इतिहास में जो दर्ज होता है, जो कभी कालांतर में उसकी जब चर्चा होती है, तो अच्छे बुरे का, गुण दोष का विवेचन तथ्यों के आधार पर होता है। और हामिद अंसारी को लोग याद करते हैं कि वो दृश्य जो था वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं था। इसी तरीके से कल की तारीख भी याद की जाएगी कि जो कुछ भी हुआ वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अनुरूप नहीं हुआ। सांसदों का आचरण डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अनुरूप नहीं था, तो वो बिल पारित कराया जाना भी जिस तरीके से पारित कराया गया वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अनुरूप नहीं था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बिल इस तरीके से रश में पारित कराए गए हैं, लेकिन जब डिवीजन की मांग हो, जब अपोजिशन में एक बड़ा समुदाय कह रहा हो कि इस पर मत विभाजन होना चाहिए, तो हाउस को किस तरह से संचालित करना है, पीठ पर बैठे हुए जो भी पीठासीन अधिकारी हैं, उनका कौशल, उनका संसदीय अनुभव
ये सब कुछ कसौटी पर होता है और उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि वो उसके अनुरूप आचरण था या नहीं था। अब प्रिविलेज में अगर ये आता है तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने जैसा कहा कि जो दिखता है उस पर चर्चा तो होगी, आप कितना भी रोकिए। सुप्रीम कोर्ट पर भी चर्चा हुई, प्रशांत भूषण को 1 रुपए का जुर्माना हो गया, लेकिन पूरा संदेश चला गया कि चीजें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घालमेल था। और न्याय का भी उसमें मैंने कभी चर्चा की थी कि पैमाना कैसे अलग अलग होता है, उस पर अभी मैं बात नहीं करूंगा। दोस्तों, कई घटनाएं लोकतंत्र में, संसद के अंदर, कम से कम मैं खुद अपनी रिपोर्टिंग के दौरान मैंने जो देखा है, जो मिर्ची कांड हुआ था जिसकी मैंने चर्चा की थी, जिस तरह से स्प्रे किया गया हाउस के अंदर, एक सांसद ने स्प्रे किया, जो सांसद बैठे थे ऊपर, जो गैलरी में बैठे हुए लोग थे, बहुत ज़्यादा उनके स्वास्थ्य को परेशानी पैदा हो गई थी, उनकी आंखों में किस तरह से जलन, पूरा उसका इम्पैक्ट जो था, उसके बाद भी कार्रवाई हुई, एक्शन लिया गया। और आंध्र प्रदेश का जो गठन का मसला था, किन परिस्थितियों में वो बिल पारित हुआ था, सबको पता है। महिला आरक्षण विधेयक की बात मैंने की थी। महिला आरक्षण विधेयक में मार्शल को बुलाना पड़ा था, उन सांसदों को बाहर किया गया जो विपक्ष में व्यवधान कर रहे थे और इस हद तक कर रहे थे जिनको माना जाता है कि वो सीमाओं का उल्लंघन कर रहे थे। इसी तरह का दृश्य अभी हाल फिलहाल में धारा 370 जब समाप्त किया जा रहा था तो पीडीपी के 2 सांसदों ने संविधान की प्रतियां फाड़ दी। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा, संविधान की प्रतियां फाड़ दी। तो इस तरह के शर्मनाक दृश्य कई बार हाउस के अंदर हुए हैं और हर बार ये लगता है कि शायद अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, लेकिन फिर से घटनाएं दोहराई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या इसकी वजह है, बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब तक दलीय आधार पर वैल्यूज तय होते रहेंगे, संसदीय नॉर्म्स के होते हुए भी संसद के वैल्यूज की अवहेलना करके अपने दलों की निष्ठा को आगे किया जाता रहेगा, चाहे चेयर से, चाहे चेयर के नीचे से, अगल से, बगल से, कहीं से भी। जब आप अपने मन मुताबिक रूल की व्याख्या करेंगे, संविधान की व्याख्या करेंगे, आप सारे नॉर्म्स को इस आधार पर तय करेंगे कि संख्या बल क्या है, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और इस तरह की घटनाओं को अगर रोकना है तो कम से कम तय किया जाए कि सीमा क्या है। निष्पक्षता, एब्सोल्यूट निष्पक्षता की बात नहीं भी करें तो एक तो पैमाना हो कि इस सीमा की उल्लंघन करना न तो लोकतंत्र के हित में है, न उस लोकतंत्र के मंदिर के हित में है जिसे हम संसद कहते हैं, जिसके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, जहां से कानून बनते हैं। क्या दशा हो रही है आज सबको पता है, किस तरह के लोग चुन के जा रहे हैं सबको पता है। अगर सारे दल मिल बैठ करके ये नहीं तय करेंगे और हर घटना में फायदा खोज लेंगे कि ये तो चुनाव में फायदा होगा, ठीक किया, मारपीट हो गई, ये हो गया, अलग कर दिया, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर लेंगे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर लेंगे, और जो व्यक्ति जहाँ का है और वो और बड़ा नेता बन जाएगा, बिहार में चुनाव में मुद्दा बन जाएगा, तो आप मान करके चलिए कि ये घटनाएं नहीं रुक सकती, क्योंकि आपकी निष्ठा अपने प्रति है, अपने दल के प्रति है, इस संसद के प्रति नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आप खुद विचार करिए कि जो कुछ होता है उसकी वजह क्या है, और अगर इसको खत्म करना है तो किस तरह के आचरण की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।